आज की साकार मुरली का मन चिंतन शेयर कर सकते हैं। वरदान से शुरुआत करते हैं। क्या बोला है बाबा ने वरदान में आज? ओम शांति वंदना सिस्टर। बोलिए निधि बहन, बोलिए। आवाज आ रही है ना मेरी? आ रही है। हाँ। आज बाबा ने वरदान में बोला है कि एक के पाठ को स्मृति में रख, तपस्या में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। तो बाबा ने इस वरदान में तपस्या मूर्त आत्माएं कैसी होती है उसका मीनिंग बाबा ने बताया। तपस्या की सफलता का विशेष आधार है, सहज साधन है। एक का पाठ मीन्स एक बाबा दूसरा न कोई, इसका हम पाठ पक्का करेंगे तो वह तपस्वी मूर्ति बन सकते हैं। और बाबा ने दूसरा एक बात बताई है कि मन और बुद्धि को एकाग्र करना मीन्स तपस्या। और बाबा ने एक बात और बताई कि तपस्या मतलब एक स्थिति में स्थिर होना। और बाबा ने फोर्थ वन बताया कि तपस्या अर्थात सर्व प्राप्त खजानों की व्यर्थ से बचाना। और तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना। और इकोनॉमी मतलब एक से ही लगाओ, एक एक की याद में स्मृति में रखो तो निरंतर योगी और सहज योगी हम बन सकते हैं। ओम शांति। शांति। अच्छा, और बताएं क्या पॉइंट शेयर करना चाहते हैं? कुछ मनन चिंतन अगर चला है किसी पॉइंट को लेकर मुरली के, तो वो भी शेयर करें पहले, फिर पॉइंट शेयर करें, जैसे भी। ओम शांति। बोलिए मंजू बहन। आज बाबा कैसे बच्चों को समझाना चाहती हैं कि कैसे भी मैं अलग और बाबा ब्रह्मा बाबा अलग हैं, कि मैं उनकी खिड़कियों से देखता हूँ, उनको खांसी होती है तो फिर मैं क्या करूँ, मतलब दोनों चीजें अलग अलग, बाबा अलग और ब्रह्मा बाबा अलग हैं। तो बाबा कैसे बताते हैं कि सत बाप, सत गुरु और सत टीचर, वो सिर्फ एक ही बार मिलता है। तो अब कोई भी बाबा और या कोई सतगुरु गुरु जो है अब और नहीं करना, क्योंकि अभी जो हमें मिले हैं वही हमें रास्ता बताने के लिए आए हैं ना। तो हमें भी फिर अंधों को रास्ता बताने के लिए बाबा ने कहा है कि आपको भी चलना है और औरों को भी बताना है। तो बाबा ये क्लैरिफाई कर रहे हैं कि भी मैं जो अभी बता रहा हूँ ना, जो समझा रही हैं, जो हमें शिक्षा दे रहे हैं, कल्प के लास्ट में एक ही बार आते हैं, बार बार नहीं आते हैं बाबा। एक ही बाबा ने ये भी आज क्लैरिटी की है कि एक बाप है और एक ही बच्चा है बाबा का, है ना, वो है ब्रह्मा बाबा, और हम सब हैं ब्रह्मा बाबा के द्वारा अडॉप्टेड बच्चे। ओम शांति। आपने कहा कि गुरु नहीं करने हैं नए, और जो किया हुआ है उसका क्या करना है मंजू बहन? क्या करने हैं? अच्छा, जो किए हुए हैं, हाँ, जो जिन्होंने किए हुए हैं तो वो बाबा तो साफ ही कहते हैं कि भी उनको भूलना है, एक एक ही बता सकते हैं हमें रास्ता, और कोई नहीं, क्योंकि वो पहुंचे ही नहीं है, उनको खुद ही नहीं रास्ता पता, वो क्या बताएंगे आपको। हाँ, तो बस मतलब नए करने नहीं, वो ठीक है, लेकिन जो किए हुए हैं उनको भी भूलना है। शैली बहन बोलिए। ओम शांति सिस्टर।
आज बाबा ने एक तो सबसे बड़ी बात ये गारंटी किया हम बच्चों के साथ कि मैं ही तुम सबको वापस ले जाऊंगा। ये गारंटी कोई भी देहधारी माना कोई भी धर्म गुरु, संत महात्मा या पैगंबर कोई भी नहीं कर सकता। ये जो ऑक्यूपेशन है ये सिर्फ बाबा का ही है। बाबा ही हमें परम धाम वापस ले जा सकता है, क्योंकि और किसी भी देहधारी को परम सबसे पहले तो घर का ही नहीं पता, परम धाम का ही नहीं पता, तो वापस कैसे लेके जाएंगे हमें ना। तो इसीलिए बाबा संगम पर ही आकर हम सबको हमारा पता, हमारे घर का पता वो बताते हैं। तो इसलिए बाबा ये जो फिर बाबा उसके बाद जो हमें जो बाबा ने पूछा कि जो अब इस संगम पर बाबा जो हमें कथा सुना रहे हैं, तो उसका कंप्लीशन का पार्ट कब होगा, वो कब खत्म होगी? तो जब हम फरिश्ते बन जाएंगे। अभी तो हम फरिश्ते बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो बाबा ने बोला है कि ये जो कथा है तुम्हें फरिश्ता बनने के लिए सिखाई जाती है। तो इसलिए जब ये हम फरिश्ते बन जाएंगे तो इस कथा की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। बाकी जो सूक्ष्म वतन में पार्वती को शंकर ने कथा सुनाई, बाबा कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सूक्ष्म वतन में कोई ये कथा सुनाई का कोई पार्ट ही नहीं है। वहां तो हम आकारी रूप में रहते हैं वहां पर, तो वहां ये जो भी पार्ट है ये सारा स्थूल वतन का है। तो ये चीज मुझे आज बहुत अच्छी लगी। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। एक पॉइंट और बोल सकती हूँ? बोलिए बोलिए। आज बाबा ने बार बार ये भी समझाने की कोशिश करी है कि जैसे शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, शिव का जन्म कब हुआ, यदि हुआ तो उसने कुछ आके किया होगा ना, ऊपर से ब्रह्मा बाबा को कोई प्रेरणा देके थोड़ा ना हमें समझाया होगा। तो आप जो शिवरात्रि जो मनाते हैं वो उसका कोई रीजन तो होगा, वो आया होगा, वो निराकार है, फिर कैसे आया होगा? मतलब खुद ही क्वेश्चन करके बच्चों को कि उनको समझ में आना चाहिए। उनको इतनी समझ में नहीं आ रहा कि वो कभी तो आया होगा ना, तो आके कैसे समझाया होगा? तो जरूर कोई बैल में तो आएगा नहीं है। अब बैल आ जाए तो बैल को देख के तो 100 कदम हम पहले पीछे भागेंगे, तो उससे ज्ञान कैसे सुनेंगे? तो बाबा कहते कि भी जरूर किसी मनुष्य तन में आया होगा, तो वो समझाने की भी कोशिश करिए। आज ज्ञान देने में, ज्ञान की क्लैरिटी देने में बाबा बिजी थे, है ना? अच्छा बोले। और क्या बोला बाबा ने? कौन से टाइटल उसको अच्छे लगते हैं और कौन सा नहीं? बाबा ने कौन से टाइटल को भाई कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है? बाबा ने बोला ना, मुझ अकर्ता नहीं हूं मैं, है ना। ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, कर्ण करावन हार है, पर अकर्ता नहीं है। क्योंकि वो करता है, क्योंकि वो पतित पावन बनाते हैं ना हमें आके, तो इसलिए वो अकर्ता नहीं है। उनको ये टाइटल पसंद नहीं है। पर पतित पावन है, कर्ण करावन हार है, ज्ञान का सागर है, ये जो और भी कितने सारे हैं, वो सब टाइटल उनको पसंद है। और भी बोले कौन से टाइटल की बात की है बाबा ने? ये ठीक है बोलता है बाबा, कहते ये राइट है। कौन से टाइटल्स के लिए और कहा है मुरली में आज? अभोक्ता, असोचता और पतित पावन, करण करावन हार। हाँ बाबा ने कहा मैं उपभोक्ता हूँ, असोचता हूँ, करण करावनहार हूँ, कहना राइट है। बाकी अकर्ता कहना राइट नहीं है। इतना बड़ा कर्म करके जाता है वो, है ना? कर्म करके भी जाता है, कर्म की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी भी सुना के जाता है। कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, पुण्य कर्म क्या है, सुकर्म क्या है, श्रेष्ठ कर्म क्या है, पाप कर्म क्या है ना? कर्म योग क्या है, सब बताते। कर्म संन्यास क्या है, होता है या नहीं, सब कुछ वो बताता है। तो अकर्ता कैसे हुआ, है ना? अच्छा सिस्टर, मेरा इसमें क्वेश्चन है। जैसे बाबा बोलते हैं मैं असोचता नहीं हूँ, ठीक है, असोचता व्यर्थ सोच नहीं है, उनको ना कोई नेगेटिव सोच है, लेकिन है तो सही ना, पॉजिटिव सोच तो है ही ना। कोई भी संकल्प करते हैं तो वो सोच ही संकल्प है ना हमारा।
तो बाबा ज्ञान का सागर है, तो बाबा ज्ञान को तो सोचता है ना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या आपका क्या चिंतन चलता है? कविता सिस्टर, आपको कुछ बोलना है, बोलिए। नहीं दीदी, आप बोलिए, सॉरी माय मिस्टेक। अच्छा, हाँ, किसी को कुछ कहना है कि बाबा ने अपने को असोचता कहा और राइट है कहा, क्या कहेंगे इसके बारे में? ओम शांति दीदी, क्योंकि बाबा सोचता इसलिए है कि उसको ड्रामा अनुसार संकल्प स्वयं इमर्ज होता है। वो विचार नहीं करता बैठ के कि मैं अब जाऊंगा, अब मैं उनको आज। बाबा ये भी कहते हैं ना मुरली में कि मैं अनुसार तुम्हें जो समझाना होगा मैं वैसे वैसे इमर्ज होता रहेगा ज्ञान। तो इससे ये लगता है कि हाँ बाबा सोचता है, वो खुद नहीं सोचता, उसके पास इमर्ज होता रहता है अपने आप ज्ञान। जी, सही सही। और दीदी, शिव बाबा अपने बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन हम सब बच्चों के बारे में सोचते हैं कि हमें कैसे पावन बनाना है, हमको कैसे फरिश्ता बनाना है। इसलिए हमारे बारे में शिव बाबा सोचते हैं, लेकिन अपने बारे में नहीं सोचते, इसलिए उसको असोचता कहते हैं। अच्छा, ये भी है ना। अच्छा, और क्यों असोचता कहते हैं? ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा जो बहन ने बोला है, संगीता जी ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। हाँ, और क्योंकि सिस्टर अगर पार्ट की इमर्ज होने की बात है, वो तो फिर हम आत्माओं का भी तो ऐसा ही पार्ट है ना, ड्रामा कहाँ अनुसार होता है? हमारा भी नहीं पार्ट इमर्ज होता है। नहीं नहीं नहीं, इतना हो गया तो बात ही क्या थी शैली बहन। ये पूरा योग का कारोबार ही हम इमर्ज करने के लिए कर रहे हैं। नहीं मतलब, हाँ जी कहिए। उसको इमर्ज करने के लिए योग थोड़ी करना पड़ रहा है। तो अभी इन दोनों बहनों ने कहा ना कि ड्रामा अनुसार वो इमर्ज हो रहा है उसका। अभी हम जाने वाले हैं सत्युग में, लेकिन पुरुषार्थ तो करना पड़ रहा है ना। सत्युग के सारे संस्कार यहाँ धारण करने हैं, यहाँ इमर्ज करने हैं। दोनों कहो, धारण करने हैं या इमर्ज करने हैं। बाबा सत्युग में जाएंगे तो अपने आप संस्कार इमर्ज हो जाएंगे, काहे को पुरुषार्थ करने? ऐसा है क्या? नहीं, जैसे बाबा बोलते हैं ना कि ड्रामा अनुसार जो पार्ट है नूंधा हुआ है, तो वो तो नूंदा हुआ पार्ट तो इमर्ज ही होगा ना, उसके लिए तो सोच नहीं चलेगी। कई पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जो अपने आप हमने सोचा भी नहीं होता, वो होते हैं। ठीक है, हमें बाबा की शिक्षाओं को अपने आप में रिफॉर्म करना है ना। देखो देखो, ज्ञान का भी बाकी तो छोड़ो, पॉजिटिव निगेटिव मर्ज इमर्ज छोड़ दो, लेकिन ज्ञान का भी हमें मंथन करना पड़ता है एक पॉइंट। इसके लिए तो सोच चलती है या नहीं, ये बिल्कुल। बताओ। तो बाबा को उसके लिए सोच चलानी पड़ेगी। नॉलेजफुल है वो, ज्ञान का सागर है, देयर इज नो नीड टू डू मंथन। आया? बाबा ने, सॉरी दीदी बीच में बोल रही हूँ, लेकिन बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा भी है ऐसा कि मंथन करने का काम इस ब्रह्मा का है, मेरा हाँ, नहीं। मेरा नहीं है, मतलब मैं तो ब्रह्मा का है, knowledge मतलब हाँ हमारा भी है ना। तो इसमें तो हम मान सकते हैं ना कि वो असोचता है, सोच हम तो चलती ही व्यर्थ भी नहीं उसकी। सोचते हैं। हाँ, मतलब व्यर्थ सोचना ही सोच है, नेगेटिव सोचना ही सोच है, ऐसा नहीं। ये मंथन को भी आप सोच बोल सकते हैं ना। अभी देखो क्लास कराना होता है ये महारथी इसको वगैरह, तो थोड़ा बहुत तो प्रिपरेशन करते हैं। हाँ, बाकी बाबा तो नहीं ना, मुरली रट के थोड़ी आता है। बाबा आ गया, बैठ गया, मुरली चला ली। उसको ये भी नहीं सोच चलता है कि ये मुरली चलानी है आज। नीचे आ गए, कल्प पहले जिस डेट को जो मुरली चलाई थी, चला के चला गया। ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए शेरू भाई। बाप ने एक मुरली में कहा भी था, मैं कुछ सोच के भी नहीं आता, कुछ ट्राई करके भी नहीं आता। यहाँ आके जब बच्चों को देख बच्चों की अनुसार सुनाता हूँ। हाँ, अभोक्ता, असोचता और करण करावन हार, है ना। तो ये टाइटल उसके एकदम एकदम अप्रोप्रिएट है उसके लिए। ओम शांति।
इस बात को थोड़ा शर्मनाकता में कहूंगी, बाबा के पास सोचने के लिए टाइम ही नहीं होता होगा। कभी किसी बच्चे पास जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं तो हर टाइम बिजी है बाबा। बहुत बिजी, तो बहुत इसीलिए बिजी। सोचने का टाइम नहीं है टाइम उनके ही नहीं है। पास। हाँ, और भक्तों को अलग से देखो, बच्चों को अलग तरीके से देखो, है ना। बिल्कुल टाइम नहीं है उसके पास। और देखा जाए तो परसों की मुरली में ही बाबा ने बोला था ना कि जब मैं मुरली चला रहा होता हूँ तो परम धाम खाली नहीं होता है, मेरे को और भी बहुत काम होते हैं। परसों की मुरली में कहा था शायद। और क्या बोला है बाबा? ओम शांति। आज बाबा ने जो हमारे शास्त्र है ना उन पे भी चोट की है कि जब वशिष्ठ जी ने बोला कि संसार, राम जी को बोला ना कि संसार तो है ही नहीं, तो फिर उन्होंने बोला अगर संसार नहीं है तो फिर ये सब क्या है ना। तो जो राम जी अगर त्रेता में जाकर राज्य बनते हैं तो उनको फिर अज्ञान या ज्ञान कहाँ से आया? वो बाबा से ही सुनते हैं ना, मीठी मीठी बातें बाप ही सुनाते हैं, और कोई को तो पता ही नहीं। कितने हैं जो कहते हैं कि राम जी संसार बना ही नहीं। अब रामचंद्र तो यहाँ से प्रारब्ध ले जाते हैं, त्रेता में जाकर राजा बनते, उनको फिर अज्ञान कहाँ से आया? तो वशिष्ठ उनको ज्ञान दे कि संसार बना ही नहीं। मतलब अज्ञान तो वो लुढ़कते लुढ़कते आत्मा अपने आप ही अज्ञानी हो गई ना। और यही सृष्टि का चक्र है, सभी बातों में मुंझे हुए हैं, कोई भी नहीं जानता ना समझ गया। बाबा को कभी कभी ऐसा होता होगा ना कि हमें कंधों से पकड़ के झकझोड़ दें कि कर क्या रहे हो, बता रहा हूँ, तुम क्यों इतने मुंझे हुए हो, क्यों नहीं समझ रहे हो? आपकी आवाज बहुत कम आ रही, मुझे कम सुनाई दे रही या कम ही है? अच्छा चलो मैं आ रही है आवाज दीदी? आ रही है क्या? अच्छा चलो कोई नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम। उषा बहन बोलिए। कुमारी, बहुत कुमारी। अब इनकी आवाज टूट टूट के मुझे आ रही है या सच में वैसे आ रही है? ये डिस्टर्ब आ रही है दीदी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये आवाज बहुत कम आ रही है। आप बीच में आपकी भी आवाज नहीं आ रही थी दीदी। उषा बहन आप ना बोले। हाँ आपका नहीं, हमको बहुत हाँ नहीं आ रही, क्लियर नहीं है आवाज। कविता बहन बोलिए। बोलिए कविता बहन, कुछ कहना है? सॉरी दीदी, अब मैं आप ही पता नहीं कैसे मेरा हाथ लग गया। अच्छा ठीक है। अच्छा एक आध पॉइंट कोई शेयर करना चाहता है शेयर करे, फिर हम शांति दीदी, शांति, गुड मॉर्निंग। हमारा ये पॉइंट है, जैसे तपस्या का बाबा ने आज भी बताया और कल भी और परसों की भी, तो इस पर थोड़ा सा चिंतन चला कि तपस्या बाबा बहुत ज्यादा बता रहा है कि तपस्या वर्ष है, तपस्वी बनना है, और तरीके बता रहा है सहज सहज। तो हमारा जो चिंतन जो हम थोड़ा बहुत समझ पाए वो ये है तपस्या का, कि हर समय हर बात उसके साथ रहना, उसके साथ है तो तपस्या हुई पड़ी है। माना यदि मन बुद्धि, जैसे आज स्लोगन में भी बोला, मन बुद्धि खाली है तो वो आज्ञाकारी बच्चा है। तो मन बुद्धि का भी बताया, परसों भी बताया कि नेत्र जो है आपका बुद्धि का खुल गया तो आपको क्लैरिटी से दिख रहा है, पवित्रता की बाबा ने बात बताई। तो तपस्या का मतलब यही है, वो सुंदर एकांत, सुंदर एकाग्रता, वो कांस्टेंट एफर्ट जो है, तो तपते रहें और उसके साथ रहें। और ये तपस्या हमारी हो ही पड़ी है, हो ही जाएगी धीरे धीरे उसके साथ, कभी भी ना छोड़े मन बुद्धि में वही बसा रहे। परिस्थिति कैसी हो, बाबा ने बताया स्नेह सहयोग दो, क्षमा करो, ये तभी हो पाएगा क्योंकि हम उनकी वाइब्रेशंस में आ जाते हैं। यदि हम एक सेकंड के लिए भी भूल ही जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, कौन मेरे साथ है, तो असली तपस्या मीन्स यदि वो मेरे साथ है, वो भूला हुआ नहीं है, तो हम तपस्वी मुहूर्त हैं। ओम शांति। बिल्कुल, ओम शांति। थैंक यू। मंजू सिस्टर आप तैयार है?
योग के लिए और मुरली के लिए? हाँ जी, ओम शांति। तो 9 बजे तक योग कराइएगा और फिर ठीक है। 9 बजे आप मुरली रीडिंग शुरू कर सकते हैं। अच्छा जी। ओम शांति। मन बुद्धि को एकाग्र करें। पहला तो मेरा गंदा ही नहीं था, हमें शुड बी वेरी कांस्टेंट। अच्छा होगा, बहुत अच्छे। भ्रिकुटी के मध्य में आत्मा, परम पवित्र आत्मा, स्वराज्य अधिकारी हूँ। मैं आत्मा अपने स्वधर्म शांति में स्थित हूँ। मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। परम पवित्र आत्मा हूँ। सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा परम पवित्र टाइम एग्जैक्ट बता। थोड़ा एक तो हल्के हल्के बात कर, पता नहीं घर में ना आवाज को मैंने खोल दिया। सिस्टर अंशु, आपका माइक बार बार अनम्यूट हो रहा है, प्लीज ध्यान दीजिए। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। मैं देव कुल की आत्मा हूँ। अभी हम चलते हैं सतयुग में, देवता शरीर में। बहुत सुंदर दुनिया में मैं आत्मा एक देवता शरीर में प्रवेश हूँ। मेरे मस्तक पर पवित्रता का प्रकाश चमक रहा है और मेरे सिर पर डबल ताजधारी एक लाइट का क्राउन और दूसरा हीरे जवाहरातों से चमकता हुआ ताज पहना हुआ है। मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म में स्थित हूँ। मैं आत्मा सूर्यवंशी कुल घराने की आत्मा हूँ। मुझे बहुत वहां सुख और शांति का अनुभव हो रहा है। सोने के महल श्री कृष्ण के साथ झूला झूलते हुए
बहुत ही आनंद का महसूस कर रही हूँ। अभी सतयुग से होते हुए त्रेता युग को भी पार करते हुए द्वापर में मुझ आत्मा की पूजा मंदिर में मूर्तियों के रूप में हो रही है। कभी अस्त भुजाधारी, कभी गणेश के रूप में, कभी हनुमान जी के रूप में, पूजा हो रही है। सब भक्तजनों की मनोकामनाएं मैं आत्मा पूर्ण कर रही हूँ। अभी हम देखेंगे ब्राह्मण स्वरूप में बाप दादा के सामने बिल्कुल उनके पास बैठकर हिस्ट्री हॉल में उनके सामने बैठकर मुरली सुन रही हूँ। कभी बाप दादा के साथ ऊंची पहाड़ी पर बैठकर तपस्या कर रही हूँ। फिर देखेंगे कि जैसे डायमंड हॉल में दादी गुलजार जी के तन में बाप दादा से मिलन मिला रही हूँ। उनसे दृष्टि और टोली ले रही हूँ। बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं, बच्चे सदा निर्विघ्न भव, सदा विजयी भव। अब मैं अपने आप को फरिश्ता स्वरूप में सूक्ष्म वतन में डबल लाइट और भ्रिकुटी में चमकता हुआ सितारा अनुभव कर रही हूँ। और बाप दादा से दृष्टि ले रही हूँ। बाबा मुझे बहुत प्यार से बहुत शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। अब मैं फरिश्ता एक डबल लाइट माइट से चमकता हुआ बाप दादा के समान अनुभव कर रही हूँ। अभी हम धीरे धीरे इसी अवस्था में अपने साकार तन के भ्रिकुटी के मध्य आकर विराजमान होंगे और इसी ही स्थिति में बैठकर
हम मुरली सुनेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भी शुरू करें मुरली। जी जी कर सकते। हाँ जी। आज की मुरली है 15/12/2010 की। इसका टाइटल है मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनो, सेकंड में व्यर्थ को बिंदी लगाने के अभ्यासी बन, हर संकल्प और समय को सफल करो। आज चारों ओर के अपने बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख रही हैं। ऐसी बेफिक्र बादशाहों की सभा अभी ही दिखाई देती है, क्योंकि अभी ही बाप फिक्र लेके बेफिक्र बादशाह बनाते हैं। इसलिए यह सभा इस समय ही आपको दिखाई देती है। आप कभी सवेरे से उठते तो बेफिक्र स्थिति में स्थित होते हो, खाते पीते कर्म करते कोई फिक्र नहीं, सोते हैं तो भी बेफिक्र। ऐसे बादशाह और बेफिक्र, उठो सो बेफिक्र, ऐसे अनुभव करते हो? बाबा पूछ रहे हैं। क्योंकि आप सबने बाप को फिक्र देके फकुर ले लिया, इसलिए बेफिक्र बादशाह बन गए। अगर चलते हुए कोई फिक्र आ जाता है तो फिक्र क्या बना देता है? क्वेश्चन मार्क है। फकुर है तो आपके मस्तक में लाइट की चमक चमकती है। अगर फिक्र आ जाता है तो बोझ की टोकरी आ जाती है। बताओ, आपको लाइट की चमक अच्छी लगती है व बोझ की टोकरी? प्रश्न है फिर से। बेफिक्र बादशाह स्वयं को भी प्रिय लगते, और जो ऐसी स्थिति में उड़ते हैं तो उनकी चमकती हुई लाइट देख दूसरों को कितना प्यार आता है। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को बेफिक्र बादशाह की स्थिति में इसी स्मृति सबूत में टिकाते रहते हैं। इसलिए आप लोगों का चित्तर भी भक्त लोग डबल ताजधारी दिखाते हैं, एक लाइट का ताज और दूसरा विकारों को जीतने का बादशाहपन का ताज। डबल ताज दिखाते हैं। इसलिए बाप दादा सदा हर बच्चे को यही शिक्षा देते हैं, सदा मौज में रहना बहुत सहज है। क्योंकि सहज है, क्यों सहज है? फिर क्वेश्चन मार्क। सिर्फ हद का मेरापन बाप को दे दो, मेरे से तेरा किया तो बेफिक्र बादशाह बन गई। एक ही शब्द का अंतर है, तेरा मेरा, तय और मैं। इस शब्द के अंतर में बेफिक्र बादशाह बन जाते। सहज है ना? बने हो ना बेफिक्र बादशाह कि अभी फिक्र रहता है। अगर कभी भी फकुर के बजाय फिक्र आता है तो अंतर सिर्फ तेरे के बजाय मेरा मानने से फिक्र आता है। तो सभी की प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या है? फिक्र दे दिया या बीच बीच में फकुर छोड़ के फिक्र में आ जाते हो? फिक्र आता है कि बेफिक्र ही रहते हो? क्वेश्चन है भी। तो सदा बेफिक्र बादशाह रहता है, वह हाथ उठाओ। बेफिक्र बादशाह पक्का कि कभी कभी? बेफिक्र बादशाह हाथ ऊंचा उठाओ। कभी कभी वाले भी हैं। सेवा का फिक्र वह अलग बात है, लेकिन वह फिक्र औरों को भी बेफिक्र बनाने का साधन है। अपने संस्कार से अगर फिक्र आता है तो उसको उसी समय ही मेरे की बजाय तेरे में चेंज कर दो। बाप को फिक्र दे दो,
और फकुर ले लो, क्योंकि बाप आया ही है बच्चों का फिक्र लेने, फकुर देने। तो चेक करो कि मेरे में कभी कभी बहुत समय का संस्कार इमर्ज तो नहीं होता है, क्योंकि बाप दादा कुछ समय से बच्चों को यह बता रहे हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण कभी भी कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। इसलिए हर एक बच्चे को अपने को यह अटेंशन देना है कि 1 सेकंड में बिंदी लगाने चाहो तो लगा सकते हो। मानो कोई भी व्यर्थ संकल्प आ जाता तो बिंदी द्वारा 1 सेकंड में व्यर्थ को समाप्त कर सकते हो। इतना अभ्यास है कि उस समय के सर्कमस्टांस प्रमाण पुरुषार्थ करके व्यर्थ को मिटाने की आवश्यकता पड़ेगी। लगाओ बिंदी और लग जाए क्वेश्चन मार्क, क्यों, क्या, कैसे। उस समय यह सोचते रहें तो आने वाले समय में जो लक्ष्य है बाप के साथ चलेंगे, बाप तो सेकंड में चला जाएगा क्योंकि बिंदु है और सेकंड भी बिंदु है और फुल स्टॉप भी बिंदु ही है। तो आपका भी इतना अभ्यास है। इसके लिए अब से इस अभ्यास के अभ्यासी होंगे तो बाप समान श्रीमत का हाथ देते हुए अपने घर पहुंच जाएंगे। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि 2 बातों का अटेंशन अंडरलाइन करो। 2 बातें कौन सी? एक संकल्प का खजाना, दूसरा समय का खजाना। खजाने तो बहुत मिले हैं, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, योग द्वारा जो भी मुख्य संपन्न बनने की युक्तियां हैं सब प्राप्त कराई हैं, क्योंकि यह संगम का समय सारे कल्प में अमूल्य विशेष समय है। इस समय ही जितनी प्राप्ति करनी चाहो उतनी कर सकते हो, क्योंकि यह एक जन्म महान जन्म है। एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनाने का है। संगम युग का समय 1 सेकंड भी गवाना नहीं है। 1 सेकंड का कनेक्शन अनेक जन्मों के साथ है। जमा करने का 1 वर्ष अनेक वर्षों की प्राप्ति का है। इसलिए इस समय की वैल्यू सेकंड या मिनट नहीं, 1 घंटा भी महान है, 1 सेकंड भी महान है। और संकल्प इस संगम के जन्म का विशेष आधार है। जो संकल्प हैं इस संगम के जन्म का विशेष आधार है। देखो, जो योग लगाते हो तो मन मना भवा कहते हो, तो यह आधार है फाउंडेशन का। मन का काम ही है संकल्प करना। संकल्प द्वारा ही याद के यात्रा में अनुभव करते हो। 1-2 में खास भिन्न भिन्न संकल्प देके अभ्यास कराते हो ना, तो सब चेक करो कि समय की रफ्तार सारे दिन में चलते फिरते कर्म करते संबंध में आते अमूल्य रूप से हुई। क्योंकि समय अमूल्य है, संकल्प सर्वशक्तिवान बनाता है। तो बाप दादा बार बार कहते हैं कि हे बाप दादा के लाडले दिल में बसने वाले बच्चे, अब व्यर्थ खाते को समाप्त करो, सफल करो। सफल करना ही सफलता है। 1 सेकंड गया यह नहीं सोचो, हर सेकंड हर संकल्प सफल हुआ, इतना अटेंशन अपने ऊपर रखना ही है। इतना फुल स्टॉप लगाने की चेकिंग करो, अलबेले नहीं बनना। बाप दादा ने कहा था, लेकिन हमने समझा नहीं, समय को सोचा नहीं। इतना समय फास्ट जा रहा है, जाएगा। अभी अलबेलापन बाप दादा हर एक से लेने चाहते हैं। यह नहीं सुनना चाहते कि मैंने समझा नहीं, सोचा नहीं। अभी वर्ष भी नया आने वाला है, तो इस नए वर्ष से शुरू होने के पहले ब्राह्मण संसार से अलबेलापन, साथ में आलस्य भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। इसका अभी जो समय
इसका अभी जो समय पड़ा है वर्ष में, इसमें अभ्यास शुरू करो, और जब नया वर्ष शुरू होगा तो बाप दादा को हिम्मत रख संकल्प करना और इसको विदाई देना। वर्ष के साथ इसको भी विदाई दे देना। दे सकते हो? बाबा फिर से पूछ रही हैं, दे सकते हो? जो दे सकता है वह हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया। वाह बच्चे वाह, हाथ उठाने में तो बाप दादा को खुश बहुत करते हो। बाप दादा ने देखा है कि बहुत बच्चों को हाथ उठाने का रिटर्न करना याद रहता है, और कोई याद रखने में भी अलवेले हो जाते हैं। बाप दादा से रू रिहान बहुत अच्छी करते हैं, हो जाएगा बाबा, आप देखना, अभी होगा, अभी होगा। बाप दादा भी ऐसे अलवेले बच्चों का सुन के मुस्कुरा देते हैं, और क्या करें, अच्छा है, सोचते हैं करना है करना है करना है, यह बहुत सोचते हैं, लेकिन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसमें चेकिंग में फिर क्या कहेंगे, अलवेले हो जाते हैं। तो आज चारों ओर के बच्चों को बाप दादा ने सुना, तो जो अपने देश में अपने स्थानों में देखते रहते हैं वहां भी अच्छा दिखाई देता है, सुनाई भी देता है। तो बाप दादा सन्मुख आने वाले बच्चों को और अपने स्थानों पर सुनने वाले देखने वाले बच्चों को यही कहते, अभी पुरुषार्थ करो। अभी पुरुषार्थ को, संकल्प को और संगम के समय को अंडरलाइन लगाओ। सभी बच्चे प्यार में तो मेजॉरिटी पास हैं, प्यार के आधार पर अपनी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। प्यार के कारण, बाप के प्यार का रिस्पॉन्ड मिलने के कारण आगे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन बाप समझते हैं जैसे प्यार में अनुभवी बन आगे बढ़ रहे हो, ऐसे ही याद की सब्जेक्ट में अनेक जन्मों के विकर्म विनाश करने में और अटेंशन दो। क्यों? विकर्म विनाश होंगे तो साथ साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे आएंगे। और बाप समझता है कि प्यार का रिस्पॉन्ड यह है, जो प्यार वाली आत्मा कहे वह करना ही है। बाप चाहता है जब बच्चों का प्यार बाप से है तो साथ रहें। राजधानी में भी ब्रह्मा बाबा के साथ राजधानी में आए। राजधानी में आना अर्थात रॉयल फैमिली में आए। तख्त पर नहीं बैठे, लेकिन रॉयल फैमिली के साथी तो बने। बाप दादा ने पहले भी कहा है, इसकी परख कैसे करें? जब से आप आए हो, जितनी आयु आपकी है ज्ञान की, उतने समय में अगर आप बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहे हैं, तो जो ज्यादा समय दिल तख्त पर रहे हैं, मिट्टी में पांव नहीं रखा है, वह उस अनुसार रॉयल फैमिली में नजदीक संबंध में रहेंगे, रॉयल फैमिली वाले रहेंगे। तो प्यार है तो प्यार वाले साथ निभाने में पीछे नहीं रहते। जो दिल तख्त नशीन है वह द्वापर कलयुग में भी संबंध में रहेंगे, नजदीक रहेंगे। इसलिए प्यार निभाने वाले सदा दिल तख्त नशीन रहो और जन्म जन्म का हक लो। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को प्यार करते हैं। बाबा ने सर्टिफिकेट दिया है कि प्यार की सब्जेक्ट में मेजॉरिटी पास हैं। अब सब सब्जेक्ट में पास होना ही है, पास होना है, पास रहना है। पहले बारी जो बच्चे आए हैं वह उठें। पहली बार आए, आधा क्लास तो नया है, आए हैं। बाप दादा आने वालों का स्वागत कर रहे हैं। मुबारक हो, पहली बार आने की मुबारक हो। भले लेट आए हो, लेकिन फिर भी टू लेट के पहले आए हो।
अभी यह अटेंशन रखना कि थोड़े समय तीव्र पुरुषार्थी बन अपना भविष्य जितना बढ़ाने चाहो तीव्र पुरुषार्थी द्वारा आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि फिर भी अभी भी पुरुषार्थ करने की मार्जिन है। जितना आगे बढ़ने चाहें उतना आगे बढ़ सकते हो। बाप दादा और यह दैवी परिवार आपको साथ साथ आगे बढ़ने का वाइब्रेशन देंगे। इसलिए आगे बढ़ो, हिम्मत रखो, हिम्मत अपनी और मदद बाप दादा और परिवार की। आगे बढ़ो, ठीक है ना? हाँ करो, आगे बढ़ो। अच्छा, अभी ये सेवा का रिटर्न वाला सम पढ़ना है या नमस्ते वाला पढ़ना है? वो गुजरात के ग्रुप का जो है ना आधा पैराग्राफ पढ़ लो। गुजरात का टर्न का पढ़ना है। सेवा का टर्न सुरवा गुजरात। बहन, हाँ जी, हाँ नहीं आपको नहीं, वो सुरवा बहन का माइक ऑन था ना। ये सेवा का टर्न वाला है ना, तो वो 6 मास चाहिए, 6 मास जल्दी करेंगे क्या, वहां ठीक है। तक पढ़िएगा। ठीक है, सेवा का टर्न गुजरात जोन का है। गुजरात उठो, हाथ हिलाओ। गुजरात की संख्या ही इस हॉल में आधे हॉल से भी ज्यादा है। अच्छा है, जो गुजरात में पहली बार आई हैं वह खड़े रहो। अच्छा, जो पहली बार आई हैं उसमें भी गुजरात ज्यादा है। अच्छा, मुबारक हो। अभी गुजरात के रेगुलर आने वाले और टीचर्स उठो। अच्छा, गुजरात सर्विस में तो आगे बढ़ रही हैं, अभी किसमें नंबर लेना है? संख्या में तो नंबर ले लिया, अभी निर्विघ्न जो बाप दादा कहते हैं, अभी किसी जोन का रिजल्ट में नाम नहीं आया है। सबका लक्ष्य है, लेकिन अभी तक इस बात में नंबर नहीं लिया है। बाप दादा ने देखा कि यह नंबर लेना लक्ष्य रखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में अभी प्लान ही बना रहे हैं। और अभी हर एक समझे कि हमें नंबर लेना है, लेना है, लेना है। तो मुख्य इतने लोग जो उठे हैं वह अपने अपने सेंटर को, एक एक अपने एरिया को अटेंशन देकर नई दुनिया में जाने की तैयारी कर सकते हो ना। वहां तो राजा प्रजा सब एक होंगे, निर्विघ्न होंगे, लेकिन संस्कार वहां तो नहीं भरेंगे, यहाँ ही भरना है। तो बाप दादा सभी को, छोटा जोन है या बड़ा जोन है, यह रिजल्ट देखना चाहते हैं। बोलो, निमित बनी हुई दादियां या दादे, यह पहला इनाम कौन लेगा? गुजरात लेगा? क्वेश्चन मार्क। कब तक? 6 मास चाहिए, 6 मास जल्दी करेंगे। मुबारक हो। दादियां बोलो, पहला नंबर कब दिखाई देगा? दिखाई देगा ना? हाँ जी, अभी याद प्यार पढ़ना है। हाँ याद है। बाप दादा के दिल तख्त नशीन बच्चों को विश्व कल्याण के कर्तव्य में सदा आगे बढ़ने वालों को बाप दादा दृष्टि देते हुए दिल का प्यार और मुबारक, मुबारक हो दे रहे हैं। हर एक बच्चा दूर बैठे भी सन्मुख अनुभव कर रहे हैं, और बाप दादा सभी बच्चों को दिल में समाते हुए सभी बच्चों से नमस्ते नमस्ते कर रहे हैं। हम आत्मा को भी बाप दादा को दिल से प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। थैंक यू मंजू सिस्टर, आपने कल के होमवर्क अनुसार योग भी कराया और मुरली भी टाइम से पहले खत्म किया। बचा हुआ मुरली कल आपको पढ़ना है फिर से। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू। अभी हम साइलेंस में बैठते हैं सारे, फिर पॉइंट डिस्कस करेंगे।
ओम शांति। अभी अपना पॉइंट शेयरिंग, मनन चिंतन, सवाल सब शेयर कर सकते हैं। बोलिए तेजल ओम सिस्टर। ओम शांति दीदी। अभी जैसे बाबा ने कहा ना लास्ट में रॉयल फैमिली के लिए कि कैसे आ सकते हैं, तो ये क्वेश्चन उठा कि बाबा ने कहा जो दिल तख्त नशीन है वह द्वापर कलयुग के भी संबंध में रहेंगे, नजदीक रहेंगे, और इसलिए प्यार निभाने वाले सदा दिल तख्त नशीन रहो और जन्म जन्म का हक लो। तो इस बात में पूछना था कि द्वापर कलयुग में हम ब्रह्मा बाबा से तो जब तो मिले भी नहीं है, नजदीक में तो रहने की बात ही नहीं है, मिले भी नहीं है, तो इसको कैसे हम लेंगे, कैसे समझेंगे कि हम अभी नजदीक के संबंध में नहीं है, तो उसका मतलब कि बाबा के दिल तख्त नशीन नहीं है, या तो संकल्प रॉयल से, फैमिली में नहीं कहेंगे। संकल्प से है। देखो मैं तो समझती हूँ ये जन्म मैं नहीं हूँ ब्रह्मा बाबा के साथ, बाकी जन्म थी, बात ही खत्म। तेजल बहन, ये आखिरी जन्म मेरा ब्रह्मा बाबा के साथ नहीं है, बाकी नहीं शुरू है, से बाकी सारे जन्म मेरे उनके साथ है। बस अच्छा, ये पकड़ के समझना है बस। बिल्कुल, ये इसी का तो नशा किसको कहते हैं। देखो कहते हैं ना कि अगर नशा दारू में होता तो नाचती बॉटल। आई बात समझ में? नशा शायद दारू में नशा दारू कुछ, में नहीं, हमारे दिल, हमारे मन में है नशा, राइट, वो हाँ, चढ़ाने का है। संकल्पों का नशा होना चाहिए। अगर चलो बाबा ने कहा, बाबा की बात को तो झुठला तो नहीं सकते क्योंकि बाबा सच कह रहा है, बट बाबा ने ये तो नहीं बताया है ना कि हर एक जन्म नहीं कहा बाबा ने, एक जन्म हमारा हो देखो मम्मा कहाँ, वैसे देखा जाए तो मम्मा और बाबा कहाँ संबंध में थे इस जन्म में, क्या रिश्ता था नहीं, मम्मा पापा का? लेकिन नजदीक तो, हाँ, लेकिन वो तो शिव बाबा के मिलने के बाद नजदीक बात, रहे। हाँ वही ना। हाँ, वैसे तो हाँ जानकी दादी थी उनके नजदीक में ही थी, अमुक दादियां जो थी, ये हाँ, अपनी और निर्मला शांता जबकि दादी उनकी बेटी, और हाँ, लेकिन जबकि सबसे नजदीक मतलब देखो रिश्ता अभी जैसे गोपी दादी, गोपी दीदी, मतलब कौन, हाँ, मनमोहिनी गोपी बहन दीदी। जो हाँ लंदन हाँ, वाली। नहीं नहीं, अच्छा, मनमोहिनी दीदी, मनमोहिनी। ओके ओके। मनमोहिनी दीदी। तो वो कहते हैं ना कि मम्मा के मतलब बाबा के, कृष्ण की मम्मी बनेगी या पापा बनेंगे जो भी है, लेकिन वो आखिरी जन्म में कहाँ रिश्ते में थे। हाँ, करीब में थे, तो मैं भी फिर थी पिछले जन्म में करीब में, मैं तो ऐसा ही लेती हूँ। अरे नशा कौन चढ़ाएगा मुझे, अपने खुद को चढ़ाना है ना। और झूठ नहीं है, बाबा ने छूट दी है, झूठ नहीं है बट छूट दी है बाबा ने कि तुम संकल्पों की रचना करो, और नशा चढ़ रहा है या नहीं वो देखो। हाँ, अच्छा, वही बात है, करेक्ट। हाँ, तो हम क्यों माने कि हम नहीं थे, अरे भाई थे, इस जन्म में नहीं है ना, वो भी सेवा अर्थ नहीं है, ऐसा ही समझते हैं कि सारे ही अगर ब्रह्मा बाप के नजदीक वाले ही अनन्य बच्चे बनते तो वो भी ड्रामा शायद उतना फेयर नहीं होता। हाँ, क्योंकि तो 33 करोड़ आजू बाजू सबको आना है ना, ब्रह्मा बाबा के बाजू में, हाँ, आजू है बाजू ना। में तो उनके बाजू बाजू में तो। और हमने जैसे पहले भी कहा था कि हम तो बाबा को बोलते हैं कि आप कहते हो, शिव बाबा को कहती हूँ, आप कहते हो कि आपके साथ सारे संबंध निभाने हैं, ठीक है हम्म। बाबा, आपके साथ सारे संबंध हैं, पर मैं ब्रह्मा बाबा के साथ भी सारे संबंध निभाना चाहती हूँ, क्योंकि तेरी पहली चॉइस वो रहा तो मेरी भी पहली चॉइस वो है। अच्छा, आप उसको ही पकड़ते हो, हाँ, बाबा को। फिर क्या करेंगे, फिर बताओ कहाँ जाएंगे, उसी को पकड़ेंगे ना। अभी सबको छोड़ने के लिए बोला है तो छोड़ा, फिर पकड़ेंगे किसको, उसी को पकड़ेंगे, है ना। तो मतलब अगर ब्रह्मा बाबा इतना अच्छा लगा तो मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी हर संबंध से बाबा के साथ, उसकी पड़ोसन भी बनना चाहती हूँ, वो मेरी चाची भी बने तो चाचा भी बने तो मामा भी बने, जो द्वापर कलयुग के जो सारे संबंध है वो भी उतरूं मैं उनके साथ, क्यों नहीं, क्योंकि सतयुग त्रेता में ज्यादा संबंध नहीं रहने वाले हैं ना। ठीक है, तो तब रॉयल फैमिली में आएंगे उनके साथ। तो ऐसे हम अपने आप को नशा चढ़ाएं, और क्यों हम झुठलाएं उस बात को,
कि हम नहीं रहेंगे। रहेंगे जी, बिल्कुल रहेंगे। जो नहीं रहने वाले हैं ना, वो आए नहीं अभी तक ज्ञान में, समझा? वंदना सिस्टर, एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला ना इस जन्म में ब्रह्मा बाबा हमारे साथ नहीं, तो ऐसा नहीं सोचे हम इस जन्म में भी हमारे साथ ब्रह्मा बाबा है, उनके साथ हम रह रहे हैं, ऐसा हो सकता है? साकार की बात कर रहे हैं, साकार की। ठीक है, तो मन बुद्धि से तो हम उनके साथ रहते हैं ना सिस्टर? नहीं, वो तो है ही ना, वो तो ठीक है, इसीलिए तो कहा ना। ठीक है, ठीक है। साकार की अगर बात करें तो अच्छा बोले तो रॉयल फैमिली आज कितने 48 आत्माएं हैं, तो सारी हम रॉयल फैमिली के हैं, ब्रह्मा बाबा के और मम्मा के नजदीक वाली आत्माएं हैं। अब बोलो, अब ये नशे से पॉइंट शेयर करो। देखो सारी रचना संकल्पों की है। बोलिए प्रणाली सिस्टर। बोल सकते प्रणाली सिस्टर आप। अच्छा, कोई और शेयर? मैं शेयर करूं दीदी? मुझे तो क्वेश्चन तो था, वो पूछ लिया। मुझे इतनी इम्पोर्टेंट ये बात आज लगी कि बाबा ने जो एक ही लाइन में कहा कि समय अमूल्य है और संकल्प सर्वशक्तिवान बनाता है, बस बात खत्म। ये दोनों में ही पूरा आ जाता है। जैसे अभी मैंने खुद का ही क्वेश्चन किया, लेकिन वो संकल्प सर्वशक्तिवान बनाता है, नशा भी वही, चढ़ाता है फिर। बिल्कुल, क्योंकि बाबा ने उसके पहले कहा मन का काम ही है संकल्प करना, संकल्प द्वारा ही याद के यात्रा की अनुभूति करते हो। ठीक है, तो और संकल्प से सृष्टि रची। हम अभी रचे सृष्टि, हम देखे कि है हम बाबा के साथ थे, है, रहेंगे। और अभी तो कितना छूट है, अव्यक्त बाप दादा है अपने साथ, बहुत ज्यादा। तो जैसे संकल्प करोगे वैसे अपनी आने वाली सृष्टि को पाओगे। चलो, और ओम शांति सिस्टर। बाबा ने हमें बेफिक्र बादशाह बना दिया ना। बाबा ने बोला कि अपने सारे जो बोझ के, जो फिक्रों के जो टोकरे हैं ना, वो बाप को दे दो और फक्र में हो जाओ। तो घर में भी अक्सर लाइफ में बहुत कुछ ऐसी बातें आती हैं, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं ऐसे। उस समय जैसे ही बाबा को ये कहते कि बाबा तेरे अर्पण, आप मतलब एक इतना वंडरफुल उसका अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं कि बिल्कुल मन हल्का हो जाता है, लगता ही नहीं है कोई ऐसी कोई सर्कमस्टांस भी है, सब कुछ भूल जाते हैं उस समय। तो जैसे अभी तेजल सिस्टर का भी क्वेश्चन था, तो मैं वही कहने लगी कि हमारा क्यों नहीं है बाबा के साथ, क्योंकि हम दिल से तो नजदीक में है ना। मेन तो बात होती है कनेक्शन की। जरूरी नहीं है कि हम फिजिकली बाबा के पास नहीं है, लेकिन दिल से तो बाबा के पास हैं। मान लो अब बेटी जब अपने ससुराल घर चली जाती है तो माँ बाप उसके साथ थोड़ी रहते हैं, लेकिन वो कनेक्टेड तो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है ना। तो इसी प्रकार से हम बाबा के साथ जो भी शिव बाबा से बात करते हैं थ्रू ब्रह्मा ही तो करते हैं। तो हर समय हमारा कनेक्शन पहले बाबा ब्रह्मा ही सुनता है, फिर शिव बाबा सुनता है। तो इस तरीके से हर समय हम बेफिक्र बादशाह और आनंदमय जीवन है हमारा, ये मौजों का जीवन है। और सच में, और बाबा के हमें तो अपने इस जीवन पर इतना गर्व है कि बता नहीं सकते हैं। और अपने आप को ब्रह्मा कुमारी कहलाना, ये तो इतना बढ़िया टाइटल मिला है कि मैं तो बहुत फक्र से बोलती हूँ। बहुत आनंददायी जीवन है। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। सही, बोलिए। और क्या कहेंगे? दीदी बाबा ने 4 खजानों के बारे में बताया। संकल्प की खजाना, समय का खजाना और शक्तियों की और ज्ञान की खजाने के बारे में कहा। और कहा कि ये संगम युग हमारा अमूल्य युग है और महान युग है। इस युग में हम जितना ज्यादा पुरुषार्थ और बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, हम 21 जन्म के लिए एक जन्म का प्रारब्ध हिसाब के अनुसार हम 21 जन्म की प्रारब्ध भोगेंगे।
ओम शांति। हम्म। आज अटेंशन देने की भी बात कही है बाबा ने, कहाँ कही है? किस बात को अटेंशन देने के लिए कहा है बाबा ने आज? ओम शांति दीदी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बाबा आगे ने कहा है कि अभी यह अटेंशन रखना कि थोड़े समय में तीव्र पुरुषार्थी बन अपना भविष्य जितना बढ़ाने चाहो तीव्र पुरुषार्थी द्वारा आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि फिर भी अभी भी पुरुषार्थ करने की मार्जिन है। जितना आगे बढ़ने चाहो उतना आगे बढ़ सकते हो। ओम शांति। अच्छा, और कहाँ कहा है अटेंशन की बात? जी बाबा ने, ओम शांति जी, बोलिए। फिर बाबा ने समय के बारे में भी कहा। बाबा ने कहा 1 सेकंड गया ये नहीं सोचो, 1 सेकंड बाबा ने गया, एक संकल्प बाबा का सफल हुआ, इतना अटेंशन अपने ऊपर रखो। फुल स्टॉप लगाओ और बाबा पे चेक करो, कल बेले नहीं बने बाबा का। अच्छा, बाबा का और 1 कहाँ? सेकंड कनेक्शन अनेक जन्मों का, मतलब 1 सेकंड का कनेक्शन अगर गवाते हो तो अनेक जन्मों का गवा देते हो। अगर साथ जोड़ते हो कनेक्शन तो मतलब बहुत जन्मों का साथ संबंध जोड़ लेते हो। और कहाँ अटेंशन के लिए? हाँ बोलिए शेरू भाई। तो बाबा संकल्प का खजाना, समय खजाना पर टेंशन दो अंडरलाइन करवाया। ओम शांति दी। और एक जगह बाबा ने एक अटेंशन की पॉइंट बात। और है, मैं बोलूं क्या? बोलिए बोलिए। हाँ, बाबा ने कहा कि अभी हर एक समझे कि हमें नंबर लेना है। मुख्य इतने लोग जो उठे हैं वो अपने अपने सेंटर को एक एक अपने अपने एरिया को अटेंशन देकर नई दुनिया में जाने की तैयारी कर सकते हो ना। वहां तो राजा प्रजा सब एक होंगे, निर्विघ्न होंगे, लेकिन संस्कार वहां तो नहीं भरेंगे, यहाँ ही भरना है। ओम शांति। अच्छा, दीदी एक और 1 सेकंड में बिंदी, अच्छा। 1 सेकंड में बिंदियां भी टेंशन बाबा ने खिंचवाई। और कहाँ अटेंशन की बात की है बाबा ने? और बाबा ने कहा है कि पास होना है, पास करना है और पास ही रहना है। अच्छा, ओम शांति। और कौन सा अटेंशन? मैं बोल सकती हूँ? बोलिए मंजू बहन। आज बाबा ने ये भी बोला ना कि जैसे हाथ उठवाया कि अलवेला आलस्य जो है वो विदाई करनी है, उसके लिए संकल्प करने के लिए हाथ उठवाया। तो हाथ जब उठाया तो बाप दादा ने बोला कि कईयों ने तो हाथ उठाने कर जो रिटर्न देने के लिए हाथ उठाया है ना वो याद रखती हैं। कई तो इतने अलवेले हैं ये भी नहीं याद रखते कि हमने हाथ उठाया था, मतलब ये भी याद रखने में भी अलवेले हो जाती हैं। तो मतलब बाबा का ये है कि इसमें अटेंशन रखना है कि हमें अपनी चेकिंग करनी है। चेकिंग नहीं करेंगे तो फिर अलवेलापन कैसे जाएगा। शांति। अच्छा, 1 सेकंड में सफल हुआ, इस पे और भी उनको टेंशन। संकल्प संगम के समय को अंडरलाइन करने के लिए भी बोला है बाबा ने। हाँ जी। ओम शांति दीदी, आज बाबा ने कहा कि याद की सब्जेक्ट में देखो अनेक जन्मों के विकर्म विनाश हो रहे हैं, इस पर अटेंशन दो। हाँ, ये इसके लिए मैं इतना पूछ रही थी, सारे पॉइंट्स आ गए, ये रह गया था बेचारा, और मैं इसी को लेकर बात कर रही थी। जो बाबा ने कहा है ना, प्यार के कारण, बाप के प्यार का रिस्पॉन्ड मिलने के कारण आगे बढ़ भी रहे हैं, लेकिन बाप समझते हैं जैसे प्यार में अनुभवी बन आगे बढ़ रहे हो, ऐसे ही याद की सब्जेक्ट में अनेक जन्मों के विकर्म विनाश करने में और अटेंशन दो, है ना। क्योंकि उसके बाद ही वो वाली बात है, रॉयल फैमिली और दिल तख्त नशी, नजदीक पास होना, ये उसके साथ कनेक्टेड बातें हैं। पहले हमें क्या करना पड़ेगा? याद के सब्जेक्ट पर अनेक जन्मों के विकर्म विनाश करने पर अटेंशन देना है, और अटेंशन दो बोला बाबा ने। अच्छा,
और कौन सी फिक्र के लिए बाबा ने मतलब छूट दी है कि वो फिक्र आप कर सकते हो? आज की मुरली में एक बेफिक्र बादशाह की मुरली भली चलाई है। सेवा की। हाँ, बाबा ने कहा है ना, सेवा का फिक्र वह अलग बात है, लेकिन वह फिक्र औरों को भी बेफिक्र बनाने का साधन है। तो इसलिए वो फिक्र बाबा कहते लगे रहो उस फिक्र में कि कैसे सेवा करे, कहाँ जाए, कैसे समझाए किसी को। ये फिक्र की पूरी पूरी छूट है, और वो उसकी फिक्र करेंगे ना तो बाबा हमें और बेफिक्र बनाएंगा। उस फिक्र का रिटर्न बाबा हमें बेफिक्र बना के देगा। ठीक है। और बाबा ने बहुत अच्छी बात कही ना कि अभी भी पुरुषार्थ करने की मार्जिन है। और कौन साथ देगा बोला बाबा ने? कौन साथ देने वाला है पुरुषार्थ करने के लिए? कोई नहीं साथ देने वाला। जी बाबा ही साथ देंगे। बाबा साथ देंगे। बाबा और यह दैवी परिवार आपको साथ साथ आगे बढ़ाने का वाइब्रेशन देते रहेंगे। हाँ, दैवी परिवार है ना। में दीदी 1 सेकंड का कनेक्शन भी तो बाबा ने बोला है ना, वो साथ है कि हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है, क्योंकि 1 सेकंड गया तो बहुत कुछ गया, तो उसका भी साथ हमें रखना है कि हर सेकंड की वैल्यू करनी है। नहीं वो तो है, पर साथ कौन देने वाला है? बाबा ने कहा ना कि दैवी परिवार तो साथी है ही हम, बट बाप दादा साथी भी है ही है, बट दैवी परिवार भी आपको वाइब्रेशन देगा। जैसे मुझे हमेशा फील होता है कि कमाया दादी लोग ने खा मैं रही हूँ, है ना। मतलब दादी लोगों ने मेरे नाम पर भी पुरुषार्थ कर लिया, ऐसी फीलिंग आती है मुझे कभी कभी। तो क्यों आती है? क्योंकि उनके जो शुभ भावनाएं हैं मुझ तक पहुंचती है, ऐसा मैं फील करती हूँ कि उनके सकाश से, उनकी शुभ भावनाओं से बाप दादा तो है ही है। ये मुझे फील होता है, और मुझे लगता है ये संकल्प हम सब करें कि सच में दादियां कहा है तो दादा दादे का ही तो खाते हैं पोतरे धोतरे, है ना। हम भी पूर्वज है, बट स्टिल। अच्छा, बोले और एक आध पॉइंट आपको कुछ कहना है? आज टाइम है थोड़ा सा, बोलिए रजनी बहन। दीदी आज बाबा का बेफिक्र रहो। बेफिक्र रहने के लिए बाबा ने बहुत कहा, उनका फिक्र बाप को दे दो और फक्र ले लो आप। बोझ की टोकरी बाबा ने कहा बाप को दे दो, और उनका तेरे को मेरे में, मतलब मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। बिल्कुल। मैं एक पॉइंट और शेयर कर क्या? बोलिए बोलिए। आज बाबा ने कहा कि चेक करो कि मेरे में कभी कभी बहुत समय का संस्कार इमर्ज तो नहीं होता है, क्योंकि बाप दादा कुछ समय से बच्चों को ये बता रहे हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण कभी भी कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। इसलिए हर एक बच्चे को अपने को यह अटेंशन देना है कि 1 सेकंड में बिंदी लगाने चाहो तो लगा सकते हो। मानो कोई भी व्यर्थ संकल्प आ जाता है तो बिंदी द्वारा 1 सेकंड में व्यर्थ को समाप्त कर सकते हो। इतना अभ्यास है। उस समय के सरकमस्टांस प्रमाण पुरुषार्थ करके व्यर्थ को मिटाने की आवश्यकता पड़ेगी। लगाओ बिंदी और लग जाए क्वेश्चन मार्क, क्या, क्यों, कैसे। उस समय यह सोचते रहते हो कि आने वाले समय में जो लक्ष्य है बाप के साथ चलेंगे। बाप तो सेकंड में चला जाएगा क्योंकि बिंदी है, और सेकंड भी बिंदु है, और फुल स्टॉप भी बिंदु है। तो आपका इतना अभ्यास है। ओम शांति। ओम शांति से आगे बाबा ने कहा 1 सेकंड गया तो गया, कोई बात नहीं, लेकिन 1 सेकंड सफल हुआ इस पर अटेंशन दो। ओम शांति। सफल करेंगे तो फिर सफलता मिलेगी, ये भी कहा ना बाबा ने। देखो समय कैसा आया है, समय साथी बना है, परिवार साथी बना है, और हमने हिम्मत रखी है। इसका ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है
समय तो छोड़ो, मतलब समय ने साइंस को भी साथी बनाया है, समय ने परिवार को भी साथी बनाया है ना। बाबा मिलन के टाइम पे अव्यक्त मुरली सुनते थे, और यहाँ पे 2-2 बार बाबा मिलन होता है। दोपहर भी करते हैं अभ्यास, तो सब 2 क्या 3 बारी, सवेरे 5 बजे भी मुरली होती है, तो शाम को भी मुरली होती है ना। तो माना कैसे समय साथी बना है, देखिए कैसे साथी बना है, और परिवार कैसे साथी बना है। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। ये जूम पर हम मिलना और बाप दादा का मुरली सुनना, उसका अभ्यास करना, मनन चिंतन करना, बहुत नहीं थोड़ा ही सही धारण तो हम सब कर ही रहे होंगे। अच्छा, बाकी धारणा नहीं हो रही, पॉइंट्स तो क्लियर हो रहे हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर हम सब में बदलाव आ रहा है। और चलो कुछ बदलाव नहीं आ रहा है, तो जो बदलाव लाना है उसकी समझ तो आ रही है कम से कम। अच्छा, वो भी नहीं हो रहा है तो व्यर्थ से तो बचे हुए हैं हम, कि कुछ और नहीं देख रहे, कुछ और किसी से मिल नहीं रहे, बात नहीं कर रहे, बाबा के महावाक्य सुन रहे, माना हर एंगल से हम आए हैं। तो इसको कहते हैं समय का साथी बन, परिवार साथ बन। ठीक है, चलो रजनी बहन, आपको कुछ कहना है? जी दीदी, मैंने आपसे बोला था कि आप अपनी दिनचर्या के बारे में थोड़ा बता दो, कैसे करते हो आप। अभी मैं इसके लिए तो सॉरी कहूंगी रजनी बहन, अगर मेरी दिनचर्या आप सुनेंगी ना तो ज्ञान छूट सकता है आपका। हाँ ऐसा नहीं है, आपकी वाणी बता रही थी इतनी प्रभावशाली है। हाँ, वो वाणी प्रभावशाली बाबा का देन है, सेवा अर्थ। बाकी वो क्या है, बेहद का कारोबार अलग है और हद का टोटली अलग है। दीदी एक हमें वो ग्रुप में ऐड करना दी थी, अगर कुछ आपके ग्रुप में। आपका नंबर दीजिए, बताइए आपका नंबर। लिख दो दीदी। हाँ हाँ, चैट बॉक्स में डाल दीजिए भले ही। वंदना सिस्टर, आप वो शेयर करेंगे प्लीज, वे अमृत वेला लिंक जो है। हाँ, आप शैली भाई, मैं आपके नंबर पर करती जी, थैंक यू दीदी। रजनी बहन, आप नंबर शेयर कर देना अपना। मुक्ता बहन, आप भी नंबर शेयर कर देना, ठीक है। और किसने? शैली बहन का तो है मेरे पास, चलो आपको कर देंगे शेयर, ग्रुप में डाल देंगे। अच्छा, तो अभी पॉइंट्स का हम अगर हो गया है तकरीबन, मुरली 6 पेजेस में ही हमने कर ली है, तो बाकी मुरली तो हम कल सुनेंगे, फिर से मंजू बहन रीड करेंगे। अभी हम अच्छा सबको ये पूछना चाहते हैं, कल जो होमवर्क दिया था 5 स्वरूपों के अभ्यास का, वो याद रहा सबको और अटेंशन रहा? थोड़ा बहुत फायदा हुआ? हाँ जी दीदी, जी बहन, जी बिल्कुल। हाँ, चलो बढ़िया। जी दीदी। तो ऐसे ही मतलब ना, जो होमवर्क होता है ना, तो उसको हम थोड़ा सा अटेंशन से करें, क्योंकि बाबा जब भी कोई बात देता है ना, तो उसके साथ बल भी देता है करने के लिए, ये हम ना भूले। और कोई मन से होमवर्क कोई भी नहीं दे रहा है, मुरली से निकाल के ही होमवर्क मिल रहा है, तो उस होमवर्क का जिम्मेवार बाबा रहता है, और बाबा को बल देना पड़ता है, क्योंकि
क्योंकि उसके महावाक्यों के आधार से ही होमवर्क निकलता है। ठीक है, तो कल का होमवर्क ये रहेगा, थोड़ा सा याद के सब्जेक्ट के ऊपर हम ध्यान देंगे, और खास जब अलग से योग के लिए बैठेंगे, अमृत वेला और नुमा शाम छोड़कर चाहे 10 मिनट बैठो कि बाबा ये जो 10 मिनट का योग है ना, खास जो आपने कल कहा ना कि याद के सब्जेक्ट में, मतलब अनेक जन्मों के विकर्म विनाश करने में और अटेंशन दो। तो अमृत वेला तो मैंने किया है, नुमा शाम भी करने वाली हूँ, बट ये खास जो और अटेंशन वाला बोला ना आपने, तो उसके लिए मैं अलग से 10 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, जितनी भी देर, 21 मिनट, 108 मिनट, वो हम योग करें, खास उस शब्द को ध्यान में रखते हुए, और संकल्प हमारे शक्तिशाली हो। मतलब ऐसे होगा क्या, ये सवाल ही नहीं। मैं नहीं तो कौन आएगा रॉयल फैमिली में? इतना अभ्यास बाबा करवा रहा है, अव्यक्त मुरली से जोड़ा है उसने हमें। ठीक है, तो मैं नहीं तो कौन आएगा? और ये दोनों बातें कि मैं अलग से योग कर रही हूँ, मेरे संकल्प शक्तिशाली है, तो मैं कौन हूँ? बेफिक्र बादशाह हूँ। बार बार अपने को याद दिलाना है कल, मैं कौन हूँ? बेफिक्र बादशाह। मैं आत्मा हूँ ये वगैरह नहीं, ये कल नहीं याद करेंगे। या ऐसा याद कर सकते हैं कि मैं आत्मा बेफिक्र बादशाह, अगर आत्मा ही याद करने का है तो। ठीक है, लेकिन बेफिक्र बादशाह, और अलग से 1 मिनट ही सही बैठो, आप बैठ के योग करना, क्योंकि विकर्मों का बीमारी कड़ा है, कैंसर जैसा, तो वो थोड़ा ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़ेगा, और उसको रेडिएशन और कीमो सब देना पड़ता है ना, तो वो कल करना। ज्वालामुखी योग, एकदम तपता हुआ योग, 1 मिनट ही सही। ठीक है, तो ये दीदी रॉयल फैमिली में आने वाली आत्मा हूँ, ये भी कह सकते हैं, तभी यदि विक्रम विनाश होंगे तभी तो आएंगे हम। बिल्कुल, विकर्म विनाश करने के लिए योग में बैठते हैं, तो तब देखो कैसे कैसे संकल्प करने हैं। रॉयल फैमिली में आने वाले, हाँ, दिल तख्त में बैठने वाले हैं, रॉयल फैमिली आने वाले हैं, और फिर और उसकी भी फिक्र नहीं, क्यों? क्योंकि आने ही वाली हूँ, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। बिल्कुल ऐसा। हाँ, चलो ठीक है, तो सभी बेफिक्र बादशाहों को, मेरे को तेरे में परिवर्तन करने वाले को, और हर संकल्प और समय को सफल करने वाले, और सेकंड में बिंदी लगाने वाली दिल तख्त नशीन आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, ओम शांति। आप सभी का शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए। गुड नाइट।